हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जो सेक्शन ए है देखते हैं, रीडिंग का है, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस प्रकार के हमारे पैसेज आपके एग्जामिनेशन के पेपर में दिए जाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज से छाँट के लिखने होंगे। तो पढ़ते हैं पैसेज को। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made. What is the real significance if life is not the quantity but the quality of experience? A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. We live in deeds, not in years. Noble deeds, splendid ideas, and fine sentiments constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world. तो इस प्रकार के पैसेज होंगे। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, कि मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जा सकता है। तो पहले ही दिया है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखा जा सकता है। तो पहला का जो आंसर है दिया है कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ, कि छोटा जीवन या बड़ा जीवन कौन महत्वपूर्ण है या बेहतर है। तो इसका देखिए आंसर है अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर इज फार मोर वैल्यूएबल। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। तो इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है कि मैन शुड प्रीफर टू लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। अब सेक्शन बी देखते हैं। दिया है राइटिंग, और यह 20 मार्क्स का होगा। दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 और 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है। 3 टॉपिक दिया हुआ है, तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। पहला दिया है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, रानी ऑफ झांसी, द वुमेन फ्रीडम फाइटर, और तीसरा दिया है कि हाउ टू प्रोमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन आवर कंट्री। इन तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा। आर्टिकल के बाद जो तीसरा क्वेश्चन होगा वह है राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। ये भी 10 नंबर का होगा। देखिए 2022 में यह पूछा गया है। या दे रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी या विलेज। यह भी देखिए 2022 में पूछा गया है। तो ये भी 10 नंबर में होगा, और आपका जो आर्टिकल है वह भी 10 नंबर में होगा। इसको आप लिख करके 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल देखते हैं। दिया है कि टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। अब सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं कि सजेशन फॉर क्लीनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। अब लिखेंगे सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw attention of the concerned authorities toward the cleaning awareness program। उसके बाद लिखेंगे क्लीनिंग ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट हैबिट एंड आल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस हैबिट रिड्यूसेज वायरस एंड बैक्टीरिया एंड गिव्स अस अ हेल्दी लाइफ। इट शुड बी प्रैक्टिस्ड रेगुलरली एज अ हैबिट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। To lead a healthy life, we must follow the rules of cleanliness and should be aware of importance of cleaning. But nowadays, many people are throwing their dirty waste everywhere, which cause unhealthy environment for us. I hope that the authority would pay attention to the matter and positively look upon the issue as soon as possible
इतना आप लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे योर फेथफुली। चलिए अब सेक्शन सी देखते हैं जो ग्रामर से संबंधित है और यह आपका 25 मार्क्स का होगा। चौथा का ए दिया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच डू एनीवन। 2 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको कोई एक करना होगा। चलिए दोनों बारी बारी करते हैं। दिया है कि द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जो यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया जो सेंटेंस है यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, तो यह हो जाएगा द टीचर सेड। तो लिखेंगे द टीचर सेड क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट से जोड़ देंगे और यह सेंटेंस जैसे है वैसे उतार देंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो जैसे है वैसे उतर जाएगा। अगला दिया है कि ही सेड आई मस्ट गो। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड और आई आया है ही के लिए, तो यहाँ ही हो जाएगा। मस्ट का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो मस्ट, और गो का गो जैसे वैसे लिख देंगे। तो इन दोनों में से कोई एक करेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बी देखते हैं कि कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स डू एनीवन। इसमें भी कोई एक ही करना है, 2 नंबर का है। देखते हैं क्या करना है। दे रहा है कि ही इज द मैन और ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम। इसको कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो ही इज द मैन और ही हैज़ क्रिमिनल चार्जेज, तो यह एडजेक्टिव क्लॉज से आसानी से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे दिया है कि ही इज द मैन और ही, यहाँ देखिए दोनों सब्जेक्ट, यह सब्जेक्टिव केस है, इसके जगह पे हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज कर देंगे। तो ही इज द मैन और यह सब्जेक्ट है तो हु सब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए हु आ गया और बाकी जैसे वैसे लिख दिया जाएगा। ही इज द मैन हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट और हिम। ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। दूसरा दिया है द वेदर वाज स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह दोनों अलग अलग हैं, तो यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से आप करेंगे। पहला जो सब्जेक्ट है वह लिखा जाएगा द वेदर, उसके बाद वाज है, अगर वर्ब होता तो हैविंग का प्रयोग करते। वाज केवल दिया हुआ है, वर्ब नहीं है, इसलिए वाज को बीइंग में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा द प्लेन गॉट लेट। ये आपको मिल जाएगा आसानी से 2 नंबर। चलिए अब अगले सेंटेंस में चलते हैं। सी दिया है कि ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसमें भी किसी एक को ही ट्रांसफार्म करना है और ट्रांसफार्म का मतलब यही होता है कि आपको जो सेंटेंस होता है वह चेंज हो जाता है लेकिन सेंस वही रहता है, सेंस में कोई भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। जैसे दिया है कि कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा कि भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। ऐसा क्यों होगा? अगर जो यह हमारा पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में नॉट है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट हट जाएगा, और इसमें कश्मीर की जो तुलना है भोपाल से की गई है तो यह दोनों जो सब्जेक्ट है आपस में चेंज हो जाएगा, भोपाल पहले आ जाएगा। इज, अब यह हार्ट का जो कंपैरेटिव डिग्री है वह हॉटर हो जाएगा, उसके बाद तुलना करने के लिए देन लाते हैं और उसके बाद यह कश्मीर उठ के यहाँ आ जाएगा, इसी में 2 नंबर मिल जाएगा। अगला दिया है कि वाट मेड यू हैप्पी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ देखिए वाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, सीधे वर्ब आ गया है यानी मेन वर्ब, यानी वाट ही हमारा जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसी को अगर यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो बाई के बाद जाना चाहिए बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि यही क्वेश्चन वर्ड भी है तो इसलिए वाट को यहाँ बाई वाट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा बाई वाट। और उसके बाद अब यहाँ देखिए यू है तो यू प्लूरल नंबर में है तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा वर, उसके बाद यू, और मेड ऑलरेडी सेकंड और थर्ड दोनों है तो यहाँ मेड, और उसके बाद जो हैप्पी है एडजेक्टिव जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। तो आंसर हो गया बाई वाट वर यू मेड हैप्पी, इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब डी देखते हैं। दिया है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कोई एक, 2 दिया है कोई एक ही आपको करेक्ट करना है, दोनों किया गया है। दिया है कि योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, यहाँ जो परफेक्ट है ऑलरेडी अब पहले में ही परफेक्ट है, इसके साथ ही मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसलिए जो यह मोस्ट है यह समाप्त हो जाएगा, तो केवल हो जाएगा योर नॉलेज इज परफेक्ट, कि तुम्हारा जो नॉलेज है वह परफेक्ट है। अगला देखिए दिया है कि माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो अब इसको भी करेक्ट करना है। तो यह जो एल्डर दिया है यहाँ देन दिया है, देन की जगह पे यहाँ टू लिख देंगे कि माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, देन नहीं लगता है, एल्डर के साथ टू लगता है तो यहाँ टू हो जाएगा।
चलिए अब ई देखते हैं। दिया है कि द सिनोनिम ऑफ क्रूएल, क्रूएल का सिनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है जिसका एक ही अर्थ होता है और उसी समान अर्थ में दूसरा भी हमको वर्ड मीनिंग लिखना है। क्या दिया है कि क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, जिसके पास दया न हो। तो मर्सीलेस, मर्सी माने दया और लेस माने जिसके पास मर्सी हो न। तो यहाँ मर्सी न होना यानी क्रूएल होना, तो यहाँ मर्सीलेस उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि काइंड माने दयालु होता है, ब्रेव माने बहादुर होता है, और पीटीफुल मतलब भी होता है दयावान। लेकिन यहाँ हमको क्रूएल दिखाना है, तो ये हो जाएगा मर्सीलेस। तो पहला जो ऑप्शन है वह सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का ए दिया है, गिव द एंटोनिम ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अले, इसका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड लिखना है, तो इसका अपोजिट वर्ड नियर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, जो इच्छा हो लिख सकते हैं। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है एनफ, तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा मिगरी, मिगरी मतलब बहुत कम, या इनसफिशिएंट, ये हो सकता है। अगला देखिए, दिया है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, डू एनी वन। यहाँ दिया है सीज और यह भी दिया है सीज, यह दिया है क्वाइट, यह भी दिया है क्वाइट। अब इसको हम प्रयोग करके देखते हैं। तो एक पेयर को प्रयोग करते हैं। एक दिया है CEASE और एक दिया है SEIZE। तो सीज, तो द इलीगल डीड वाज सीज्ड, ये इसका हमारा प्रयोग हो जाएगा वाक्य में। और ये दिया है SEIZE, इसका करेंगे तो द स्मगल्ड गोल्ड वाज सीज्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या इसको वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। अगला सी देखते हैं। दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यह दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड आपको चुनाव करना है। दिया है कि गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाना। तो दिया है डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है प्रजातंत्र। ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब होता है अफसरशाही। और दिया है एरिस्टोक्रेसी, और इसका मतलब होता है शिष्ट जन, यानी जो शिष्ट लोग होते हैं, बिल्कुल सभ्य लोग। लेकिन तो वही इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑटोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति का शासन। तो डी हमारा सही है। अब अगला देखिए, दिया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। दिया है कि टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है वफादार न होना। तब इसको अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, हमने किया हुआ है। टू से वन थिंग एंड डू एन अदर, तो क्या हो जाएगा कि ही शुड नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद हिज ऑफिसर। और दूसरे का हो जाएगा ही विल मेकअप हिज टाइम बाय रनिंग, यानी मेकअप का मतलब होता है पूरा करना, यानी ही विल मेकअप हिज टाइम बाय रनिंग, यानी दौड़ करके वो अपना समय पूरा कर लेगा। अब चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन जो दिया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्या है कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। तब इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। तो स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सन ऑफ कंट्री। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। तो ही रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया इन द वेस्टर्न कंट्रीज। उसका बाद दिया है कि उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न इन एन एलिट बंगाली फैमिली ऑफ कोलकाता। उसके बाद दिया है उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। तो ही चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र, बट आफ्टर बिकमिंग अ मॉन्क ही बिकेम विवेकानंद। उसके बाद दिया है गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो हो जाएगा कि ही मेड अ सक्सेसफुल एफर्ट टू अप्लाई द टीचिंग्स ही गॉट फ्रॉम द गुरु इन हिज लाइफ। उसके बाद दिया है राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। तो स्वामी जी गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री बाय लिंकिंग नेशनल रिलीजन विद ह्यूमन रिलीजन।
उसके बाद दिया है कि उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। तो उन्होंने आकर्षित किया, तो ही अट्रैक्टेड, किसको आकर्षित किया? द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को। किससे? तो विद हिज नॉलेज, अपने ज्ञान से। और कहाँ किया? तो इन द सिटी ऑफ शिकागो इन अमेरिका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना।